छोड़ो, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है टू गेट ओवर दैट 1%. इट मे साउंड हार्श, समझ रहे होगे ना, कि सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, पागल है क्या, बट आई एम सीरियस. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपने आप पे इतने रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि जो तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं, जो तुम्हारी यादें आ रही हैं, या कोई भी और चीज़ें, तुम ट्रिगर हो रहे हो छोटी छोटी बातों पे. मैं तुम्हें यहाँ खड़े होके, यहाँ बैठ के, सॉरी, ये बताना चाहता हूँ कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. व्हेन यू अटैच विद समबडी एंड दे विदड्रॉ, वो चले जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में, कितना ही स्ट्रांग इंसान हो, ही और शी विल टेक टाइम टू एक्चुअली प्रोसेस इट. और वो हम नहीं ले रहे, पता है, हमारा दिमाग ले रहा है. ये बात हमेशा ध्यान रखना. आपके दिमाग को अगर एक आदत हो जाती है और आप झट से उस आदत को हटा दो या किसी वजह से वो हट जाए, तो आपका माइंड उसको प्रोसेस करने में टाइम लगाता है. और जब तक वो प्रोसेस कर रहा होता है तो वह एड़ी चोटी का जोर लगाता है ताकि वो आदत वापस आ जाए, जिससे यू वर गेटिंग हैप्पीनेस. आप समझ रहे हो बात को. तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना टाइम सोचो ही मत. आई एम नॉट हेयर सिटिंग टू टेल यू कि भाई इतना टाइम लग जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा. मैंने थंबनेल में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है. ऐसा नहीं कि 6 महीने में, 6 दिन में. कुछ कुछ लोग 3-4 दिन लिख देते हैं यार. अबे 3-4 दिन तो प्रोसेस करने में लग जाते हैं. 3-4 दिन तक तो आपको ये विश्वास ही नहीं होता कि ये हुआ है. डिनाइल में जीता है यार आदमी. आदमी ऐसे डिनाइल में जीता है कि हुआ ही नहीं है ये. पहले हफ्ते तो मैं खुद का एग्जांपल अगर तुम्हें दूं, तो पहले हफ्ते में आई वाज लाइक, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. आई वॉज हेलुसिनेटिंग एंड आई वॉज इन अ डिल्यूजन कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि अब सब वही है, मतलब पुराने वाली चीज़ें ही हैं. जो भी तुम्हें हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली फकिंग नॉर्मल. इसके बाद नहीं बोलूँगा. इसको ही बैक कर करके देखते रहना अगर अपने दिमाग को वापस सिग्नल देना है. कॉफ़ी पीते हैं. यार ब्लैक कॉफ़ी में मज़ा आता है, कुछ भी कहो. जो हो रहा है होने दो. दिमाग में आता है साला आए. प्रॉब्लम हो रही है होने दो. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. अब सेकंड चीज़ ये है कि क्या ऐसी, जिसके लिए तुम लोग आए हो, क्या ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जिससे तुम एक्चुअली ये काम कर सको. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि ये सोचना छोड़ दो कि कोई भी ज़रूरत है अपने पास्ट से भागने की. क्या ये अकेला पास्ट है? क्या अकेला इंसान है जिसने तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी ट्रॉमा दिया हो या छोड़ के गया हो? कितनी चीज़ें हुई है यार अपने साथ, याद नहीं? स्कूल में क्या होता था? स्कूल में कितने लोगों ने बिट्रे किया यार. स्कूल में कितनी दोस्तियाँ आई है, कितनी टूटी है. कितने टीचर्स ने ट्रॉमेटाइज़ किया है, कितने टीचर से लड़ाइयाँ हुई है. घर में कितना दिमाग ख़राब हुआ है. ट्यूशन, बाहर खेलने जाते होगे क्रिकेट, गुस्सा आता होगा, गाली गलौच हुई है. कितनी चीज़ें हुई है यार लाइफ में. तो इसीलिए अपनी लाइफ को एज अ होल देखना चालू कर दो. फ्रॉम योर चाइल्डहुड, स्कूल, कॉलेज, जॉब, जहाँ पे भी आप आ चुके हो, उसके पीछे का पूरा कच्चा छट्टा खोल के और सामने रख दो. और फिर देखो इस एक छोटी चीज़ की क्या औकात है तुम्हारे पूरे ट्रॉमा के सामने. और कनेक्ट भी करना, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. ठीक है, ये रख दो. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है. ये करने के बाद पहले यही करना, इंट्रोस्पेक्ट करो, बिल्कुल एकदम बैठो. ओके, अपनी चाइल्डहुड के बारे में लिखो, अपने स्कूल के बारे में लिखो. क्या चीज़ें बुरी लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें तुमने सुधारी. ग्रोथ भी करते हैं लोग. तो आप बैठो और एक पेपर पे लिखो, या खुद से बात करते हो मेरी तरह, अगर कर सकते हो तो करो, खुद से बात करो. रील्स बना सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है. कंटेंट क्रिएशन चालू कर दो, लोगों को बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. शेयर करो जैसे मैं कर रहा हूँ. और ब्लैक कॉफ़ी पीनी चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब जब आप कर लो, आपको समझ आ जाए कि आप की चाइल्डहुड कैसी रही. वाई आर यू सो वर यू सो अटैच विद दैट पर्सन. वाई आर यू नॉट एबल टू गेट देम आउट ऑफ योर हेड एंड ऑल दैट स्टफ. आपको जब ये समझ आ जाए ना, उसके बाद यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ. बहुत ज़रूरी है. आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू गेट ओवर समबडी जब तुम्हारा अपना खुद का कुछ है ही नहीं. कोई इंसान पूरे दिन जब एक पास्ट इवेंट या एक फ्यूचर एंजाइटी के बारे में ही सोचता रहेगा, तो मैं क्या समझूंगा? मैं यही समझूंगा ना. मैं तो यही सोचता हूँ कि फिर उस इंसान का प्रेजेंट कुछ है ही नहीं. उसने अपने प्रेजेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया. तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना शुरू करो. ठीक है, प्रेजेंट पे ध्यान देने से मेरा क्या मतलब है? लाइक मैं बस यहाँ थ्योरी झाड़ने नहीं आया हूँ. मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊँगा. प्रेजेंट पे ध्यान रखने से मतलब है, सुबह उठो, सबसे पहले तो ट्राई टू वेक अप
एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मतलब जल्दी उठना चालू करो, क्योंकि जब आप लेट उठते हो ना तो आपको सुबह सुबह ही एक ऐसी यू नो वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ही एक ऐसी गंदी फीलिंग आ जाती है अपने से कि आप फिर और कुछ नहीं कर पाते। तो अपनी मॉर्निंग को ना बहुत अच्छा रखो, अपनी मॉर्निंग को ऐसा रखो कि आपको एनजाइटी ना रहे किसी भी बात की। या सुबह उठते ही आप सोच रहे हो यार अभी तो लाइफ में कुछ नहीं किया, ये करना है वो करना है, मत सोचो यार। सुबह उठते ही जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है ना, जिस इंसान को आपको दिलासा देना है और नरिश करना है, वो बच्चा, वो आप खुद हो। तो सुबह उठते ही उठो, अपना वॉश बेसिन में जाओ, आई मीन सॉरी, मुंह मुंह वूह धो अच्छे से, एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज करो, हैव अ कप ऑफ गुड कप ऑफ कॉफ़ी विद अ बुक इन अ हैंड, वट एवर यू कैन। 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को दो ताकि तुम एक बेटरमेंट पा सको अपने आप पे, किसी को मत दो। क्योंकि पता है लोग बहुत बोलते हैं कि सुबह उठते फ़ोन नहीं चलाना ये वो। रीज़न पता है इसका क्या है? कि सुबह उठते ही जो सबसे पहला घंटा है वो अपने आप को दो, ना कि दुनिया को।